हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव लेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था कि ते के मॉम डैड जेके के पास आ जाते हैं और वो जेके से बात करते हुए कहते हैं कि सन, हमारे ते का अच्छे से ख्याल रखना। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके की तरफ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और कहते हैं कि सन, तुम नहीं जानते ते कितना ज़्यादा इनोसेंट है। उसने कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी, कभी कंप्लेंट नहीं करी। मेरा सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। ते को फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी खुशियाँ मिली है, हम चाह के भी ते के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। ते का फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। देखो ते हमारा कितना ज़्यादा खुश है। ते थोड़ा दूर होते हैं और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे स्माइल करके। तभी उनकी तरफ देखते हुए ते भी वहां पे आ जाते हैं और अपनी मॉम डैड की तरफ देखने लगते हैं। मिसेस किम की आंखों से आंसू जा रहे थे, वो इमोशनल थे, जिसे देखकर ते थोड़े से कंफ्यूज होते और कहते हैं, मॉम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम ते को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहो ते, जंकुक तुम्हारा हमेशा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर जंकुक ते के हाथों को पकड़ लेते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, डोंट वरी मॉम डैड, मैं ते के साथ हूँ, मैं ते का अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं ते को हमेशा खुश रखूंगा। ये सब सुनकर ते बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो इस समय जेके से अपने हाथ को छुड़ाना चाहते थे, पर वो अपने मॉम डैड के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। बस वो अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं और अपनी मॉम डैड की तरफ देखने लगते हैं। फिर जेके उनसे कहते हैं, बेबी चले। ये सुनकर ते बस मुंह में आंसर देते हैं, वो कुछ और नहीं कहते हैं। फिर सब लोग वहां पे आ जाते हैं, सब ते को और जंकू को बाय करते हैं। ते बहुत ज़्यादा सैड थे अपने मॉम डैड से अलग होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जेके ते के लिए कार डोर को ओपन करते हैं और वो खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं। ते उनके साइड वाली सीट पे बैठे होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। ते उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। वो बस अपने मॉम डैड को खुश देखना चाहते थे, जो कि वो अभी खुश है, और उनके मॉम डैड बस अपने सन को उनकी खुशियों के साथ देखना चाहते थे कि जेके कितना ज़्यादा केयरिंग है और ते का कितना ज़्यादा ध्यान रखता है, वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जेके ते के हाथ को अभी भी उन्होंने साइड से पकड़ लेते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे। जेके के फेस पे एक बिग सी बॉक्सी बनी स्माइल थी और वो बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ते तुम हैप्पी हो ना बेबी, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही ते गुस्से में अपने हाथ को उनके हाथ से अलग कर लेते हैं, पर जेके के फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हुई थी और वो कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। ते फिर कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। वो बस वेट कर रहे थे कि कहाँ जेके उन्हें लेके जाएंगे। जेके कार को ड्राइव कर रहे थे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली, कि ते को कोई भी हर्ट ना होते। पूरे टाइम बस एकदम शांत बैठे थे, थोड़ा उदास थे अपने मॉम डैड से दूर होने की वजह से कि वो उन्हें छोड़ के आ गए। उनका फेस थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा था, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरी साइड मिसिस जियोन अपने रूम में बैठी हुई थी, उनके हाथ में एक फाइल थी, बस वो उस फाइल को ही कंटिन्यूसली देख रही थी और वो कहते हैं कि बस इस पे अब आरएम और शुगा के साइन हो जाए, उसके बाद मैं जेके से साइन ले लूँगी। और वो ये कहकर जल्दी से आरएम के रूम में चली जाती हैं और वहाँ पे जाकर वो उस फाइल को आरएम के सामने ओपन कर देती हैं। जिन बस अपने कुछ काम को कर रहे थे, अपने अलमारी में वो अपने क्लोथ्स को फोल्ड करके रख रहे थे कबर्ड में, और मिसेस किम को देख के वो बस अपने वर्क को करने लगता है। मिसेस किम को बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो अपने सन से बात करे तो कोई भी उनके बातों के बीच में आए। आरएम के आगे वो फाइल करते हैं और उनसे कहते हैं, आरएम इस पे साइन कर दो। आरएम पूछते हैं, मॉम ये क्या है। तभी मिसेस जियोन कहते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है जिस पे तुम्हें साइन करना होगा। आरएम जैसे ही रीड करने वाले होते हैं तभी मिसेस जियोन कहते हैं कि आरएम तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या, तुम क्या साइन नहीं कर सकते हो, मुझे लेट हो रहा है। और वो ये कहकर फोर्सफुली आरएम से साइन करवा लेती हैं और फाइल को लेके वहाँ से चल जाती हैं। और आरएम बस अपने फिर कुछ वर्क को लैपटॉप को करने लगते हैं लैपटॉप पे। मिसिस जियोन के ऐसे करने से जिन थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो आरएम से जैसे ही कुछ क्वेश्चन करने वाले होते हैं, आरएम उनसे कहते हैं, जिन्हों तुम्हें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन सारी चीज़ों पे। और ये कहकर वो
वहाँ से अपने लैपटॉप को उठाते हैं और वो अपने स्टडी रूम की तरफ चल जाते हैं। जिन बस आरएम को जाते हुए देख रहे थे कि उन्हें एक बार पेपर रीड तो कर लेने चाहिए थे। माना वो उनकी मॉम है, पर इतना भी ज़्यादा क्या जल्दी थी। और वो ये कहकर बस फिर जिन कुछ नहीं सोचते और वो अपने वर्क को करने लगते हैं। दूसरी साइड जिमिन अपने बेबी गर्ल के साथ खेलने में बिजी थे। वो बेड पे लेटे हुए थे और अपने डॉटर के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। शुगा जाके डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि मिसिस जॉन वहीं पे ही खड़ी है और उनके हाथ में एक फाइल है, जिसे देखकर शुगा उन्हें कहते हैं, यस मॉम, क्या हुआ? आप मुझे बुला सकते थे, आप इस वक्त रूम में, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी जिमिन भी अपनी डॉटर को लेके बेड पे से खड़े हो जाते हैं। जिमिन को देख के और उनकी डॉटर को देख के मिसेस जॉन गुस्से में अपने मुंह को फुला लेते हैं और वो उनकी तरफ बहुत ही अपनी तेज से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन थोड़ा सा डर जाते हैं और वो एक्सक्यूज करके अपनी डॉटर को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी मिसेस जॉन रूम में आ जाती हैं और वो उनसे कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ डॉटर ही रहे? ये सुनकर शुगा उनकी तरफ देखते और कहते हैं, मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जिमिन ने देखो अभी एक बेबी को बर्थ दिया है, वो उसके साथ बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ। तभी वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि शुगा तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं, मॉमी किस चीज़ के पेपर है? तभी मिसेस जॉन कहते हैं कि तुम्हें क्या अपनी मॉम पे ट्रस्ट नहीं है? ये सुनते ही शुगा उनके हाथ से फाइल ले लेते हैं और वो पेपर्स पे साइन कर देते हैं और कहते हैं, मॉम आप प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और वो ये कहकर बस अपनी मॉम की तरफ स्माइल करते हैं। मिसेस जॉन ओके कहती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं, वो अपने रूम में आ जाती हैं। और दूसरी साइड ते बस अभी भी कार में अपने हेड को नीचे करे हुए थे और जेके के फेस पे कंटिन्यूसली स्माइल थी। वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जेके बस ते की तरफ बार बार देख रहे थे, ते पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो जल्दी से उस डेस्टिनेशन पे जाने का वेट कर रहे थे कि वो कब वहाँ पहुँचे। जैसे ही एक ब्यूटीफुल से बीच के पास पहुँचते हैं, जेके ते को कार से बाहर लाते हैं। ते ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, पर वो अपनी स्माइल को कवर करने की कोशिश करते हैं। जेके ते के हैंड को बहुत ही प्यार से लेके जब चल रहे थे, पूरे बीच पे उन्होंने कैंडल्स को लगवा रखा था जहाँ जहाँ से वो लोग जा रहे थे पूरे रास्ते पे, और सब जगह बस लाइट थी। ते ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके लिए कोई इतना ज़्यादा स्पेशल उन्हें फील करा सकता है, इतनी सारी एफर्ट्स लगा सकता है। वो जब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं तो वो बीच के एकदम पास आ जाते हैं, सी के पास आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा टेबल डेकोर हो रखा है और उसमें एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी केक रखा हुआ है, जिसे देखकर ते थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और वो बस जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके स्माइल करते हैं और वो ते के हैंड को पकड़ के उस टेबल के करीब ले आते हैं। वो ते की तरफ देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे और कहते हैं, बेबी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय लव। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे। जेके ते के पीछे आ जाते हैं और उनके वेस्ट पे जैसे हाथ रखते हैं, ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर जेके तुरंत ही अपने हाथ में नाइफ ले लेते हैं और ते के हाथ में देते हुए कहते हैं, बेबी केक को कट करो। और वो अपने ते के हाथ में नाइफ देने के बाद अपने दोनों हाथों को ते के वेस्ट पे लपेट लेते हैं और उन्हें बैक हक करके खड़े होते हैं। ते बस कंफ्यूज होते हैं कि क्या कर रहे हैं। जेके उनके शोल्डर पे अपने हेड को रख लेते हैं, फेस को, और उनसे कहते हैं, बेबी केक का कट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। और वो ये कहकर केक को ते से कट करवाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। फिर जेके केक का पीस लेते हैं और ते के माउथ के करीब लेके आते हैं। ते बस ना चाहते हुए अपने माउथ को ओपन कर देते हैं और वो उस केक पीस को खा लेते हैं। फिर जेके ते की तरफ देखने लगता है और वो भी अपने माउथ को एक बेबी की तरह ओपन कर देते हैं। ते जेके की सारी क्यूट हरकत को देख के उनके फेस पे स्माइल आ जाते हैं कि वो एक बेबी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। फिर ते भी उनको केक पीस दे देते हैं। ते तुरंत ही जैसे ही उनके माउथ में केक पीस डालते हैं, जेके जानबूझकर ते की फिंगर को लिक कर लेते हैं।
जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो अपने फिंगर को जैसे ही हटाने की कोशिश करते हैं, जेके प्लेफुल तरीके से बहुत ही सॉफ्टली ते की फिंगर पे बाइट कर लेते हैं, जिससे ते जल्दी से उनके माउथ से अपनी हैंड को अलग करते हैं फिंगर को, और वो अपने फिंगर को लिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा ते क्यूट और सेक्सी लग रहे थे। ते बस उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं, आपने ये क्या किया, आपने मेरी फिंगर पे कट क्यों करा, मुझे कितना पेन हुआ। ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना, मैं इसे अभी किस करके ठीक कर देता हूँ। जेके ते के साथ कंटिन्यूसली फ्लर्ट कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगे थे। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहते थे, पर जेके उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने दे रहे थे। वो बार बार ते के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ते को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो टेबल पे से एक रिंग के बॉक्स को निकालते हैं और उसे ओपन करते हुए ते के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और उसमें रिंग फिंगर में रिंग को पहना देते हैं। ते बस देखने लगते हैं, वो शॉक्ड होते हैं। जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी ये सिर्फ तुम्हारे लिए। वो रिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा कॉस्टली दिखाई देती, जिसे देखकर ते बस कंफ्यूज होते हैं। ते को इतना ज़्यादा कंफ्यूज देखकर जेके स्माइल करते हैं। फिर वो साइड टेबल पे से फ्लावर बंच को उठाते हैं और वो तुरंत ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और वो ते की तरफ आगे कर देते हैं। ते बस उनकी तरफ कंफ्यूज होके देख रहे थे। जैसे ही जेके वहाँ सैंड पे नी डाउन होते हैं बीच पे, पूरे स्काई में एकदम से शाइन स्टार्ट हो जाती है। फायर बग्स स्टार्ट हो गए थे, हर जगह सिर्फ आतिशबाजियाँ ही थी। ते ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि जेके ने उनके लिए इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज प्लान करा। जेके अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, ते आई एम सॉरी बेबी, जो भी पास्ट में हुआ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुम्हें हमेशा हर चीज़ दूंगा, जैसा तुम चाहो वैसा रह सकते हो, बस मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता थे, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये बात बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके कह रहे थे। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ते को इस समय पछतावा, प्यार और फीलिंग्स दिखाई दे रही थी। जेके को इतना ज़्यादा प्यार से प्रपोज करते देखकर कि जेके की आंखों से आंसू आ रहे, ते फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जेके को खड़ा करते हैं और ते बस उनकी तरफ देख रहे थे और अपने लिप्स को बहुत ही क्यूटली पाउट कर देते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, जिससे जेके समझ जाते हैं कि ते अब क्या चाहते हैं। जेके तुरंत ही ते को पकड़ते हैं और अपने करीब खींचते हैं। वो उनकी वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को लपेट लेते हैं और उन्हें अपने बहुत ही करीब खींचते हुए अपने होठों को ते के होठों पे रख देते हैं। वो बहुत ही प्यार से ते को जेंटली किस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे ते को। ते भी बस अब धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करने लगे थे। जेके फर्स्ट टाइम ते के किस का रिस्पॉन्स पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो किस को बिल्कुल भी उन्हें बाइट नहीं कर रहे थे, वो किस को बहुत ही सॉफ्टली ले रहे थे। जेके ते को किस करने का पूरा चांस दे रहे थे। ते अपने लिप्स को बहुत ही प्यार से मूव कर रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।